डल्लेवाल की खून से लिखी पीएम को चिट्ठी से आखिर क्यों बढ़ गई है प्रशासन की टेंशन? क्या और उग्र होगा किसानों का यह आंदोलन? और आखिर डल्लेवाल का यह मरण व्रत क्या अंजाम लेकर आएगा? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना मरण व्रत उन्होंने अभी जारी रखा हुआ है। वो खन्नौरी बॉर्डर पर मरण व्रत पर बैठे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा ही सीधा और तीखे सुरों में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अब उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा है आपको बताते हैं। तो डल्लेवाल ने सबसे पहले जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई खन्नौरी बॉर्डर पर की जाती है, उसमें किसी को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। साथ ही डल्लेवाल ने कहा है पीएम से कि या तो आप एमएसपी की जो गारंटी कानून है उसे कानून में बना दें, या फिर मेरा बलिदान स्वीकार करें, और अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये मेरा आपको लिखा हुआ पहला और आखिरी पत्र है, और इसमें उन्होंने अपने अंगूठे से खून के हस्ताक्षर किए हैं, जिससे जाहिर सी बात है किसानों में रोष भी बढ़ गया है। वहीं से प्रशासन की चिंता और क्यों बढ़ गई है, क्योंकि लगातार जहां डल्लेवाल का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उनके हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि उनका अब तक 12 किलो से ज्यादा का वजन घट चुका है। डॉक्टर्स की टीम लगातार खन्नौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के चेकअप के लिए जा रही है। हालांकि डल्लेवाल टस से मस नहीं हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स ने और भी चिंता यह जताई है कि डल्लेवाल को किडनी हार्ट की समस्या जो है वो और गंभीर हो सकती है, उनकी किडनी तक फेल हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, लीवर भी डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में कई चिंताएं डॉक्टर्स ने जताई है। वहीं खन्नौरी बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पर डल्लेवाल की सुरक्षा बहुत किसानों ने कड़ी कर दी है। किसान बाल भी बाका नहीं होना देना चाहते डल्लेवाल का। इससे पहले आपको बता दें कि 11 दिसंबर को किसानों ने सभी धार्मिक स्थलों में डल्लेवाल के लिए अरदास की। सभी गांव के लोगों से अपील की कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य के लिए अपील करें, अरदास करें। वहीं आपको यह भी बता दें, जहां अभी शंभू बॉर्डर को पार करने को लेकर, दिल्ली कूच को लेकर किसान लगातार रणनीति बना रहे हैं। किसान अभी तक दिल्ली कूच नहीं कर पाए हैं क्योंकि सरकार उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेकिन इसी बीच डल्लेवाल ने जो पीएम को यह पत्र लिखा है उससे और भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि किसान और उग्र हो सकते हैं, ये संभावना है, ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर पूरा टाइट है। वहीं पीएम को जो चिट्ठी लिखी है उसमें जाहिर सी बात है अब ये टेंशन भी इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि जहां उनकी हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट आ रही है और डॉक्टर्स ने बड़ी चिंता जता दी है। ऐसे में कुछ अगर अप्रिय हो जाता है तो कुछ भी अंजाम इसका हो सकता है। हालांकि अब आपको बता दें कि याचिकाएं जो कोर्ट में दाखिल की गई थी शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर, वो याचिकाएं भी कोर्ट ने खारिज कर दी सुनवाई करने से, कि कहा पहले से ऐसी याचिकाएं लंबित पड़ी है जिन पर सुनवाई चल रही है, तो आप ये याचिका डालकर समय बर्बाद ना करें। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां किसान अभी अपनी कूच को लेकर रणनीति बनाने में लगे हैं, उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपील की है स्कीम के तहत जितने भी किसान संगठन हैं उनसे एकजुट होने की। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच ऐसे नहीं किया जा सकता है। सरकार यही चाहती है कि हम टूट जाएं, बिखर जाएं, लेकिन दिल्ली कूच के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन जब डल्लेवाल लगातार मरण व्रत पर बैठे हैं और ऐसे में उनका लगातार जो बिगड़ता स्वास्थ्य, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है और उन्हें कैंसर भी है, इसके चलते अब प्रशासन की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि डल्लेवाल तो अपने मरण व्रत से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधर आपको ये जानकारी दे दें कि डल्लेवाल की सेहत को लेकर अंबाला और जींद के उपायुक्तों ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की और अपनी तरफ से संगरूर के उपायुक्त को पत्र भी लिखा है। पत्र लिख उन्होंने किसान नेता डल्लेवाल सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।